तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ना बजाज कंपनी की तरफ से एक और न्यू नेम का जो है ना तो वो रजिस्टर किया गया है। और वैसे तो दोस्तों ये जो नेम है ना तो ये बोला जा रहा है वेक्टर। बाकी वीडियो को आगे पूरा देखते रहना क्योंकि इसी वेक्टर नाम से ना एक न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाला है जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकर ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ना बजाज कंपनी ने एक न्यू वेक्टर नाम से एक न्यू नेम जो है तो वो कुछ रजिस्टर किया है। वैसे तो दोस्तों ये जो वेक्टर नाम है ना तो अभी के डेट में बोला कुछ यही जा रहा है कि बजाज कंपनी की तरफ से वेक्टर नाम को रजिस्टर तो किया गया ही है, लेकिन ये बजाज कंपनी की तरफ से मतलब अपना खुद का जो स्कूटर है ना तो वो कुछ मतलब नहीं आने वाला है। मतलब बजाज कंपनी की तरफ से ना वेक्टर नाम जो है तो वो हुस्कवर्ना के ही एक वेक्टर नाम का कुछ स्कूटर है इलेक्ट्रिक वाला, तो उसके ही रिलेटेड कुछ जो है तो वही नाम अभी रजिस्टर किया गया है। वैसे दोस्तों अभी में आप लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि भाई हुस्कवर्ना का क्या कनेक्शन है। मतलब बात कुछ यही है कि ये जो हुस्कवर्ना वाला जो कंपनी है ना तो उनका जो भी कुछ स्कूटर है या फिर बिजनेस जो है इंडिया वाले मार्केट के अंदर तो वो बजाज कंपनी देख लेता है। तो इसी वजह से भाई बजाज कंपनी की तरफ से अभी हुस्कवर्ना का जो एक वेक्टर नाम से जो एक न्यू स्कूटर आने वाला है तो उसका ही नाम जो है तो वो रजिस्टर किया गया है, ऐसे बहुत सारे लोगों का कहना है। बाकी तो हाँ ये जो वेक्टर नाम से जो स्कूटर आएगा ना, पहले बात भाई इसका लुक्स देख सकते होंगे। ये जो स्कूटर है तो अभी के में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इस तरीके का लुक के साथ में जो है तो वही कुछ देखने को मिलेगा जो कि देखने में एकदम सिंपल लेकिन वही फ्यूचरिस्टिक वाला जो है तो वही कुछ देखने में लग रहा है, जिसके अंदर देख ही सकते होंगे एलईडी लाइट का ये जो एक बड़ा सा जो हेडलाइट वाला पार्ट है ना तो वही कुछ देखने को मिल रहा है। और इसके ही साथ साथ इसी स्कूटर के ही अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे जो वन साइडेड वाला जो सामने का जो सस्पेंशन सेटअप है तो वो भी कुछ देखने को मिल रहा है। और उसके ही साथ पीछे का भी जो सस्पेंशन सेटअप है ना तो वो भी कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक ही है जो कि वन साइडेड वाला जैसे कि देख ही सकते होंगे। बाकी इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि ये जो स्कूटर है ना तो इसके बारे में अभी रूमर कुछ यही फैला है कि ये जो स्कूटर है वेक्टर नाम का तो ये जो टॉप स्पीड जो अचीव करने में सक्षम है ना तो वो अभी रेट में एक्सपेक्ट कुछ यही किया जा रहा है कि 80 से लेके 100 kmph के ही अंदर अंदर जो टॉप स्पीड है तो वो कुछ अचीव करने में सक्षम है। और इसके ही साथ ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो स्कूटर है ना तो इसके अंदर आपको अभी रेट में बोला कुछ यही जा रहा है कि जो स्वैपेबल बैटरी वाला सिस्टम है ना तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके ही साथ तो ये भी है कि ये जो वेक्टर नाम का स्कूटर है तो इसके भी साथ में आपको एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा जो कि एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला तो है ही, साथ में फीचर्स भी जो दिया गया है ना तो उसके अंदर राइडिंग मोड्स जो है तो वो भी कुछ शामिल है। बाकी ऑटोमीटर वाला जो कुछ सीन है या फिर टाइम वाला जो भी कुछ है तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ ये भी कुछ सीन है कि ये जो वेक्टर नाम से जो एक न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा ना तो इसके बारे में यही कुछ बोला जा रहा है कि ये जो स्कूटर है ना तो ये इको मोड पर जो है तो वो आपको कम से कम 70 प्लस का जो कुछ रेंज है तो वो कुछ दे देगा। और इसके ही साथ साथ अगर हाइपर मोड या फिर जो स्पोर्ट मोड है तो उसके अंदर अगर चलाते हो तो ये जो स्कूटर है तो ये 50 से लेके 60 का जो रेंज है ना तो वही कुछ देने में सक्षम होगा। बाकी देखना कुछ यही पड़ेगा कि ये जो बजाज कंपनी की तरफ से ये जो वेक्टर वाला स्कूटर है तो ये कब तक आता है हुस्कवर्ना की ही ब्रांडिंग के साथ में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।